हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आप ड्राइवर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही काम का साबित होने वाला है। किसी भी ड्राइवर एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और एग्ज़ाम में जहाँ से प्रश्न आता है, आज हम इसमें एक तो बात करेंगे गोल्डन हॉर की, गोल्डन आवर, और एक हम बात करेंगे हिट एंड रन मामला। ये दो मामलों पर हम 5 से 6 मिनट के अंदर ही आपको सारी जानकारी देंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको इस वीडियो के अंत तक बना रहना है और आराम से नोट पेन अपने पास में रखना है। नोटबुक और पेन अपने पास रखें, जो अच्छी जानकारी लगे उसको अपने नोटबुक में लिख लें। अगर आप राज एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ड्राइवर भर्ती की तैयारी के लिए। आज ही प्ले स्टोर से स्टडी एट होम ड्राइवर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ड्राइवर एग्जाम की ऑनलाइन पेड सर्विस, टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी है लेनी है तो यहाँ पर आपको पता है कि 35 से 40 तो ओल्ड पीडीएफ जो ड्राइवर की हैं, पिछले कोई जो भी पेपर हुए हैं वो ओरिजिनल पेपर विद सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर मौजूद है, टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन हम लेते हैं, प्रैक्टिस सेट भी मौजूद हैं। इस प्रकार से मतलब कि ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू हमारी बुक है, एक फुल सिलेबस हमारी जो बुक है वो भी इस ऐप पे ऊपर उपलब्ध है, तो आप ये प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं गोल्डन हॉर। हम इसे गोल्डन हॉर नहीं, ये एक्चुअली में तो हम गोल्डन हॉर बोल देते हैं, लेकिन ये गोल्डन आवर होता है, HOUR, एच साइलेंट होता है। ये अंग्रेजी का थोड़ा सा रूल बता देता हूँ मैं। चलो शुरू करते हैं गोल्डन आवर। तो मैं सबसे पहले साधारण भाषा में बात करूँ, गोल्डन हॉर किसे कहते हैं। तो गोल्डन ये होता है सुनहरा, और यानी घंटा, यानी कि सुनहरा घंटा। हम इसे एक भाषा में यह भी कह सकते हैं सुनहरा घंटा। अब सुनहरे घंटे को हम स्वर्णिम घंटा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्वर्णिम घंटा। अब ये स्वर्णिम घंटा क्या होता है? स्वर्णिम घंटा यानी कि किसी दुर्घटना के बाद का 1 घंटे का समय होता है। अब इस 1 घंटे में हम क्या करते हैं, कोई दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना में घायल व्यक्ति होता है, उसका जीवन बचाने के लिए ये 1 घंटा जो होता है, ये 1 घंटा सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण। तो इसमें इसलिए इसको स्वर्ण घंटा कहा गया है। और इसमें यह प्रावधान है कि जो दुर्घटना के बाद का जो 1 घंटा है उसमें घायल या पीड़ित व्यक्तियों को तुरंत प्राथमिक उपचार है वो प्रदान करें, वो तुरंत अस्पताल में पहुंचाने का काम करें, और जो भी आप उनके लिए कर सकते हैं उनके जीवन को बचाने के लिए, तो उसमें स्वर्णिम घंटे में वो सहायता उनको है प्रदान की जाती है। तो सीधी सी बात है, गोल्डन आवर है दुर्घटना के तुरंत बाद का 1 घंटे का समय है, वो होता है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार तथा जितना संभव हो सकता है उसके जीवन को बचाने का प्रयास है वो किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। किसी दुर्घटना के बाद का वह 1 घंटे का समय जिसमें घायल व्यक्ति के जीवन को बचाने हेतु प्राथमिक उपचार और अस्पताल तक पहुंचाकर उसके जीवन को बचाने का हर संभव प्रयास है वो किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि भी गोल्डन हॉर किसे कहते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, अब इसमें जो ये आपका जो गोल्डन हॉर है इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है तो इसको मैं बता देता हूँ। यानी कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 है, इसका खंड 12 की उपधारा 12 क में परिभाषित अनुसार किसी दुर्घटना के तुरंत बाद का 1 घंटे का जो समय होता है जिसमें घायल जीवन को बचाया जा सकता है या घायल का जीवन बचाया जा सकता है, इस संशोधन के पश्चात ये थोड़ी सी लाइन उकचुक हो रही है यहाँ पे, यानी कि संशोधन की बात हो रही है 2019 में जो संशोधन हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन हुआ है इसके बाद की बात हो रही है। तो इस संशोधन के पश्चात किसी दुर्घटना में घायल नागरिक को तुरंत प्रभाव से सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 5 लाख तक निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाने का प्रावधान है वो किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये आपके मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान किया गया है, इस प्रावधान को 2019 में थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया है और इसमें 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, यानी कि आप जैसे रास्ते पर जा रहे हो वहाँ पर कोई घायल व्यक्ति पड़ा है तो उसको आप इलाज के लिए मतलब अस्पताल ले जाते हैं तो पैसे कौन देगा? आप थोड़ी दोगे, आपके पास तो पैसे माना हो न हो। तो उस स्थिति में 5 लाख तक का इलाज है, हॉस्पिटल बिना किसी परमिशन के, ये भी बड़ी बात है, बिना किसी परमिशन के वो क्या करेगी, इसका 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करेगी। और जब इलाज हो जाएगा तब सरकार की ओर से अस्पताल को जितना खर्चा होगा वो खर्चा है वो दे दिया जाएगा। तो आपको इसमें डरना नहीं है। इस प्रकार का अगर आपको भी कहीं इस प्रकार का मामला नजर आता है तो आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि 5 लाख तक की सहायता, दूसरी बात ये मोटर व्हीकल में कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है, और दूसरी बात इसमें इसको घंटे का समय होता है तो इस बात का भी ध्यान रखें कि कौन सा समय होता है।
यानी कि दुर्घटना के तुरंत बाद का 1 घंटे का समय होता है। ये 3-4 चीज़ें वहाँ पर है पूछी जाती है। ये भी पूछी जाती है कि गोल्डन हॉर में क्या किया जाता है। तो प्राथमिक उपचार किया जाता है और अस्पताल तक पहुँचाकर उसके जीवन को बचाने का प्रयास है वो किया जाता है। हर संभव प्रयास करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में है वो रखनी है। मैं ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पर नहीं लूँगा। अब हम पढ़ते हैं हिट एंड रन मामला। हिट यानी होता है मारना, रन यानी होता है भागना। यानी कि मारना और भागना, ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं, मारना और भागना। यानी मार कर भाग जाना या ठोक कर भाग जाना, आप इन्हें कुछ भी कह सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ठोक कर भाग जाना, ठोक कर भागना, ये भी कह सकते हैं आप। तो कई सारे इसके नाम हैं, मैं अभी आपको इसके सारे नामों से रूबरू करवाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं हिट एंड रन मामला किसे कहते हैं। हिट एंड रन, अंग्रेजी में मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं लिख दिया मैंने परिभाषा, टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना। इसे हम टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना भी कहते हैं। से ऐसे मोटरयान के उपयोग से ऐसी दुर्घटना अभिप्रेत है, यानी ऐसा अर्थ निकलता है जिनकी पहचान इस प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त प्रयत्न, ये नाम याद रखना आपको, करने के बाद भी अभिनिश्चित है, यानी कि निश्चित नहीं की जा सकती। अभिनिश्चित को आप निश्चित भी मान सकते हैं, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता कि भाई ये टक्कर है वो किसने मारी है। इसका युक्तियुक्त प्रयत्न भी किया जाता है पुलिस विभाग के द्वारा या और टीमों का गठन करके कि भाई ये मामला किसने किया या दुर्घटना किसने कर दी है। कोई फुटपाथ पे सो रहा है, 10 व्यक्ति सो रहे थे और उसको मतलब गाड़ी चढ़ा दी और 10 के 10 की मृत्यु हो चुकी है, वो व्यक्ति कार वाला भाग जाता है। अब उसकी पुलिस जांच करेगी, जांच में पता नहीं चलेगा भी किसने मारा है, तो इस मामले को हिट एंड रन मामला कहा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हिट एंड रन मामला ये होता है कि टक्कर मारकर भाग तो जाता ही है, लेकिन उसकी युक्तियुक्त जांच के बाद में भी वो मतलब कि पता नहीं चल पाता, यानी कि निश्चित नहीं हो पाता कि ये टक्कर किसने मारी है। तो ऐसे मामलों को हिट एंड रन मामला कहा जाता है। अब मैं इसके अन्य नामों की बात करें जो एग्जाम में बार बार अलग अलग नाम आते हैं, टक्कर मारना और भाग जाना, ठोकर मारना और भाग जाना, दुर्घटना करके भाग जाना, टक्कर मारकर भाग जाना और पकड़ में नहीं आना, टक्कर मारकर भाग जाना और उसका जांच करने पर भी पता नहीं चल पाना। ये इस प्रकार के नाम है वो आपको एग्जाम को देखने में मिलेंगे। ऐसा वाहन जो दुर्घटना में शामिल है और दुर्घटना करके गायब हो जाता है, साथ ही युक्तियुक्त जांच करने पर भी दुर्घटना करने वाले का पता नहीं चलता है, ऐसे मामलों को हिट एंड रन मामला कहा जाता है। मैंने एकदम सिंपल परिभाषा में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। साथ ही यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि हिट एंड रन मामले उन्हें कहा जाता है जिनमें किसी दुर्घटना में एक वाहन चालक की ही गलती होती है, यानी कि इसमें किसकी गलती होती है, केवल जो दुर्घटना करके वाहन वाला जो भाग जाता है केवल उसी की गलती होती है। ठीक है यानी एक वाहन चालक की गलती होती है, दोनों की गलती नहीं होती। दोनों की गलती होती है तो एक्सीडेंट होगा एक तरह का, हम उसे एक्सीडेंट कह देंगे कि 2 गाड़ियों में एक्सीडेंट हो गई, टक्कर हो गई है, उसमें कोई भागेगा नहीं क्योंकि दोनों ओर से मतलब कि वो मतलब पीड़ित व्यक्ति हैं। अगर कोई 2 पक्ष है, दोनों में से एक ने टक्कर मारी तो दूसरे वाला भाग जाएगा कि मुझे पकड़ न लिए, मेरी पिटाई न कर दे या कोई कार्रवाई न हो जाए। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें एक चालक की ही गलती होती है, दोनों साइड से नहीं। अर्थात कोई वाहन चालक अगर अपनी लापरवाही से किसी के साथ टक्कर मार देता है और कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है और उसकी जांच के बाद भी पता नहीं चलता है, तो ऐसे प्रकरण को हिट एंड रन मामला कहा जाता है। तो मैंने कई तरीकों से आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ भी गई होगी। अब जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रोविजन किया गया है इसके संबंध में, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इसमें और 2019 में इसमें क्या संशोधन हुआ ये चीज़ मैं अब आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 161 यानी 161 स्पेशल प्रोविजंस एज टू कंपेंसेशन इन केस ऑफ हिट एंड रन मोटर, यानी कि क्षतिपूर्ति या जो मुआवजा दिया जाता है जिसे हिंदी में बात करते हैं हम, क्षतिपूर्ति भी कह सकते हैं इसमें, या अनुदान या जो भी होता है, मतलब कि आपको दिया पैसे मिलते हैं सरकार की ओर से, सीधी सी बात यह है। तो इसका प्रोविजन 161 में किया गया है। टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में मुआवजा के बारे में विशेष उपबंध है वो इसमें किए गए हैं भी किसको कितना मुआवजा कैसे मिलेगा, जो भी मतलब नियम बनाया गया है कौन देगा कैसे देगा। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्लेम मिलता है ये कोई गवर्नमेंट थोड़ी देती है, ये इसके लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से टाइप होता है, इंश्योरेंस कंपनी से टाइप होता है और ये इंश्योरेंस कंपनी है वो इस बीमा को चुकता करती है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्यों देगी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रत्येक वाहन के लिए बीमा करवाती है, न्यूनतम जो बीमा होता है, तो उस बीमे के तहत भी हम उस बीमा से कहते हैं तृतीय पक्ष बीमा। तृतीय पक्ष बीमा हम कहते हैं कि प्रत्येक वाहन के लिए जरूरी है। तो ये तृतीय पक्ष वाला बीमा वाला व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को अगर मार देता है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये कोई व्यक्ति है, ये थर्ड पार्टी है, ये है तीसरी पार्टी, यानी कि कोई आम नागरिक है, गाड़ी से गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं है, फुटपाथ पे सो रहा है और ये एक आया गाड़ी, ये व्हीकल है, ये व्हीकल का ड्राइवर इसको टक्कर मार देता है,
हम कहते हैं कि 196 के तहत क्या है, इसकी इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है। तो अगर इसकी इंश्योरेंस है तो इस गाड़ी से अगर कोई व्यक्ति मरता है, अब ये गाड़ी वाला चाहे गायब हो जाए तो क्या मतलब है, हो गया गायब। कंपनी को गायब होने से क्या मतलब है, घटना घटित हुई नहीं हुई, एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, तो इसके तहत तो जो ये हिट एंड रन मामला होता है इसमें इंश्योरेंस कंपनी है वो इसको मतलब क्लेम है वो देती है। अगर क्लेम नहीं देती इसके संबंध में भी प्रावधान किया गया है। सेक्शन 163 है, स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन इन केस ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट, यानी कि टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में मुआवजा के संदाय के लिए स्कीम जो कि राज्य या केंद्र सरकार बनाएगी। यानी कि एक स्कीम है, स्कीम तो बनानी पड़ेगी कि भाई इसमें किसको कितना क्लेम मिलना चाहिए। यह था नहीं कि भाई सभी को ये कर दिया कि 5 लाख दे दो। तो ये इसमें मतलब एक स्कीम तय की गई है कि भी एक कोई छोटी दुर्घटना होती है, कोई बड़ी होती है, कि इसमें डेथ होती है, कि इसमें छोटा अंग भंग होता है, कि इसमें बड़ा अंग भंग होता है, कि इसमें पूरी रूप से मतलब अपंग हो जाता है। तो इस प्रकार के अलग अलग केस होते हैं और इन अलग अलग केसों में जो मुआवजा मिलेगा उसकी स्कीम क्या रहेगी उसका वर्णन 163 में किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम 163A यानी 163A, स्पेशल प्रोविजंस एज टू पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन ऑन स्ट्रक्चर्ड फार्मूला बेसिस। इसका एक फार्मूला तय किया गया है भी किस बेस पे ये क्लेम है वो होने वाला है। स्पेशल एक प्रोविजन जोड़ा गया है, यानी कि हिंदी में बात करें संरचना सूत्र बनाया गया है के आधार पर प्रतिकर यानी कि मुआवजा या जो राशि मिलने वाली है के संदाय की बाबत विशेष उपबंध किए गए, यानी कि मृत्यु पक्ष या घायल पक्ष है किसी मामले की इसलिए उपेक्षा नहीं की जा सकती कि इस प्रकरण को वह सिद्ध करे। अब दोस्तों आपको पता है कि एक व्यक्ति था, ये 1 नंबर व्यक्ति, इसकी मृत्यु हो चुकी है, ये व्हीकल था, व्हीकल वाले ने इसकी टक्कर मारी और इसकी डेथ हो गई। अब जो इस डेथ वाले का जो परिवार है, फैमिली है, अब ये फैमिली को ये फैमिली कैसे सिद्ध कर देगी कि भी इस व्हीकल ने हमारे आदमी को टक्कर मारी है। तो क्योंकि ये गाड़ी वाला भाग गया है तो मतलब कंपनी ये नहीं कह सकती कि आप इस प्रकरण को सिद्ध करें, ये कंपनी दावा नहीं करेगी। अगर मृत्यु हो चुकी है, किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी है, टक्कर वाली गाड़ी गायब हो चुकी है, तो इसमें मामले को सिद्ध करने का प्रकरण नहीं आएगा। ये प्रोविजन किया गया है 163A में। तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि इसमें घायल पक्ष है या मृत्यु पक्ष है किसी मामले की इसलिए उपेक्षा नहीं की जा सकती, मतलब मना नहीं किया जा सकता कि वह इस मामले को सिद्ध करे। आगे हम देखते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में हिट एंड रन मामलों के लिए प्रतिकर राशि किस प्रकार से है। जो मोटर व्हीकल में, अभी देखो दोस्तों ध्यान से देखना है, आप कहोगे सर गलत बता रहे हैं, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 लिखा है और इसमें मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपये का प्रावधान है वो किया गया है, घायल होने की स्थिति में 12,500 रुपये का प्रावधान है वो किया गया है। तो दोनों राशि आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं बताता हूँ 2019 में किस प्रकार से इसमें संशोधन हुआ है। तो इस संशोधित एक्ट 2019 के तहत हिट एंड रन मामलों में मुआवजा राशि को बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया मुआवजा राशि को, किसमें, हिट एंड रन मामलों में। कब बढ़ाया गया, संशोधित जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 आया उसमें। अब क्या बढ़ाया गया है, मृत्यु होने की स्थिति में 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिए गए हैं। ध्यान से दोबारा देख लेना, 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख, मतलब कि 8 गुना बढ़ा दिया गया है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कितने गुना बढ़ा दिया गया है, 8 गुना। आगे मैं बात करता हूं, गंभीर रूप से घायल होने पर 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिए गए। ये दोस्तों 4 गुना बढ़ा दिया गया है। कितना गुना बढ़ा दिया गया है, 4 गुना। और ये जो मृत्यु होने पर है वो 8 गुना बढ़ा दिया गया है। ये गुना भी आप ध्यान रखना है, यानी कि 25,000 से 2 लाख कर दिए और 12,500 से 50,000 कर दिए गए हैं। तो ये राशि भी आपको ध्यान रखनी है कि मूल जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 था उसमें कितनी राशि का प्रावधान है और जो अब है वो कितनी राशि का प्रावधान है वो किया गया है। क्योंकि 2019 में, अब 1988 में तो भी 50,000 भी काफ़ी थे या 25,000 भी काफ़ी थे, लेकिन आज 2019 में 25,000 की क्या वैल्यू है, तो इसलिए अब वैल्यू बढ़ गई है, तो इसलिए पैसों को भी बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि हम ऑनलाइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स भी स्टडी एट होम पे चल रहा है। अगर आप ड्राइवर में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो स्टडी एट होम को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो इसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध हो जाएगी, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इस पर कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, ई बुक है, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू है, पुराने पेपर PDF है, प्रैक्टिस सेट, जो भी चाहिए आपको, टेक्निकल क्वेश्चन की बुक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सारा सब कुछ आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा, तो आप वो ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली पुलिस ड्राइवर ऑनलाइन कोर्स, लक्ष्य पाने के लिए सबसे जरूरी सही मार्गदर्शन, उपयुक्त संसाधन जिनसे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, उसका उचित चुनाव सबसे ज़रूरी होता है। उसका चुनाव करना आप ही के हाथ में है। जांचें,
परखें और सही संसाधनों का चुनाव करें। भारत का एकमात्र ऐसा ड्राइवर ऐप जो केवल सरकारी ड्राइवर भर्तियों की ही तैयारी करवाता है। अगर आपका सपना है सरकारी ड्राइवर बनना, करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार, तो आज ही हमारे ऐप के साथ में जुड़ें। ऑनलाइन घर बैठे तैयारी हम करवाएंगे। भारत की सबसे बेहतरीन ड्राइवर बुक्स उपलब्ध है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपने ऐप स्टडी एट होम पर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें जिसमें आपको बुक्स, पीडीएफ, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हाथ से लिखे नोट्स, भारत के पिछले सभी पेपर जो आज तक हुए हैं, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक जिसमें आज तक आए हुए सभी प्रश्नों का संग्रह एक ही बुक में आपको मिलेगा। सरल भाषा, वाहन का तकनीकी ज्ञान जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, हम कराएंगे। एक छोटा सा दांव, आपको हमारे साथ खेलना है और हम अपने सपने को साकार है वो कर सकते हैं। विश्वास कैसे करें? पिछली ड्राइवर भर्तियों के पेपर देखें जिनमें हमारे कोर्स या बुक्स में से 95 से 98% तक प्रश्न है केवल हमारी बुक से आए हैं। तो फिर देर किस बात की? सहायता के लिए आप अभी व्हाट्सअप करें, नंबर है 8764188848। टेलीग्राम और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।